मध्य प्रदेश में बुधवार को 9 शहरों में हीट वेव के अलर्ट के बीच कई जगह हुई बारिश। जहां इंदौर में दोपहर 1:30 बजे गिरा पानी। मंदसौर के खजूरी आंजना गांव में करीब 40 मिनट तक हुई तेज बारिश। वहीं भोपाल, खरगोन, रतलाम, खंडवा और उज्जैन में भी कई जगह हुई बूंदाबांदी। विदिशा में करीब 10 मिनट तक बारिश के साथ गिरे ओले। एमपी के कई जिलों में आगामी 2 दिनों तक आंधी बारिश और ओले का अलर्ट किया गया है जारी। बुधवार को शाहजहांपुर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी पर किया पलटवार। कहा कि जिन युवाओं का पर्चा हुआ है लीक, वही भाजपा सरकार की शांत करेंगे गर्मी। परिवार और मंगलसूत्र का मतलब क्या जाने ये लोग, ये तो गरीबों को जेवर गिरवी रखने पर कर रहे हैं मजबूर। इन्हें परिवार से नहीं है कोई लेना देना। बोले जो पहले चरण से चली थी हवा, जनता ने पलट दिया उसे। जो झूठ के हैं शहंशाह, उनकी करना है विदाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश के 6 शहरों में बताया है माफिया राज, जहां उन्होंने अलग अलग शहरों में माफिया का राज परिभाषित करते हुए सरकार पर बोला हमला। बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री जी, जब मैं कहता हूं कि आपके सुशासन में पनप रहा है माफिया, तो व्यक्तिगत रूप से मेरे खिलाफ FIR हो जाती है दर्ज, लेकिन यही है सच। आगे लिखा कि ऐसे ही जिलों की बनाई जाए सूची तो हर जिले में दिखाई देगा नया माफिया। पर्ची की रखें लाज, माफिया को करें काबू। इस दौरान उन्होंने जबलपुर में गुंडा माफिया, उज्जैन में जमीन माफिया, शहडोल में खनन माफिया, खजुराहो में कुर्सी माफिया, इंदौर में राजनीतिक माफिया और अलीराजपुर में असमत माफिया के रूप में किया परिभाषित। मुरादाबाद में सपा की पूर्व विधायक की बेटी के साथ सपा नेता ने किया रेप, ब्लैकमेल कर 5 साल तक की दरिंदगी। फोटो डिलीट करने के लिए महिला से वसूल किए 6 करोड़ रुपए, लेकिन फिर भी नहीं की डिलीट। अब आरोपी पीड़िता पर तेजाब फेंकने की दे रहा है धमकी। परेशान होकर पीड़िता ने अपने पति को बताई पूरी बात, जिसके बाद बीती रात पीड़िता की तहरीर पर सिविल लाइन थाने में आरोपी सपा नेता आसिफ अली और उसके भाई समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। महिला का पति कानपुर में है बड़ा बिजनेसमैन। इस हाई प्रोफाइल मामले में पूरी तरह से गोपनीयता रख रही है पुलिस और मामले की गंभीरता से की जा रही है जांच। झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन से एक दिलचस्प मामला आया सामने, जहां रेलवे स्टाफ ने टिकट चेकिंग के दौरान शताब्दी एक्सप्रेस से बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा एक नकली पूर्व सांसद, जो खुद को बता रहा था तृणमूल कांग्रेस का पूर्व सांसद। वह टिकट चेकिंग स्टाफ पर दबाव बनाने का कर रहा था प्रयास। अपनी पहचान साबित करने के लिए उसने दिखाए पूर्व में बुक कराए गए कुछ टिकट, लेकिन जांच करने पर पूर्व सांसद होने के सभी दस्तावेज पाए गए फर्जी, जिस पर रेलवे ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच की शुरू। ग्वालियर में एक सिरफिरे युवक ने फर्जी सूचना देकर बुधवार तड़के सुबह 5 बजे 5 किलोमीटर तक दौड़ा दी 3 थाने की पुलिस, जहां उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया कि गुजरात से भिंड जा रही बस में युवती से 2 युवक कर रहे हैं रेप, जिसे नहीं बचा रहा है कोई। अभी अभी ग्वालियर से निकली है बस, जिसकी सूचना मिलते ही तुरंत बस का पीछा करने निकल गई 3 थानों की पुलिस और 5 किलोमीटर तक पीछा करते हुए रुकवाई बस। अंदर जाकर जांच की तो पता चला कि उसमें नहीं हुआ ऐसा कुछ। बाद में पुलिस ने आरोपी को बस स्टैंड से कर लिया गिरफ्तार। जांच में सामने आया कि शराब के नशे में उसने पुलिस को दी थी गलत सूचना। जालौन के उरई पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यालय में समन्वय समिति की बैठक में लिया भाग, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार को मजबूती के साथ जिताने की अपील। इस दौरान उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम पर दिया बड़ा बयान। कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को गांधी परिवार ने दिया है इतना सम्मान, मगर उन्हें मोदी जी की नहीं करनी चाहिए इतनी चाटुकारिता कि वह एकदम से बदल लें अपने विचार। जिस तरह से वह बदल रहे हैं विचार, उनका उतना ही कम होता चला जाएगा। बैतूल के साईखेड़ा थाना क्षेत्र में EVM और मतदान कर्मियों को लेकर लौट रही बस में बीती रात लग गई आग, जिस पर कर्मचारियों ने खिड़कियों के कांच तोड़कर नीचे कूदकर किसी तरह बचाई अपनी जान। वहीं इस अग्निकांड में बस में रखी 4 EVM जलकर हो गई खाक, जिस पर मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को फिर से होगा मतदान, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र किया है जारी। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बाहर बुधवार तड़के करीब 3 बजे सवारी को लेकर एम्बुलेंस चालकों में हो गया विवाद, जहां दोनों के बीच धीरे धीरे इतना बढ़ गया विवाद कि एक हिस्ट्री शीटर ने तलवार निकालकर एम्बुलेंस चालक रवि यादव पर कर दिया हमला, जिससे लहूलुहान होकर बेसुध अवस्था में नीचे गिर पड़ा रवि। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। वहीं आरोपी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास का मामला किया गया दर्ज और जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ममना गांव में 29 अप्रैल को 22 वर्षीय एक युवक का जंगल में मिला था शव, जिसका पुलिस ने कर दिया पर्दाफाश। जहां पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक हत्यारोपी की बहन की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की दे रहा था धमकी। इसी बात को लेकर भाई ने इस हत्याकांड को दे डाला अंजाम। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। झांसी के मऊरानीपुर में देखने को मिला बड़ा विस्फोट, जहां मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत पंचमपुरा में रहने वाले रविंद्र पटेल के घर में रखी हुई थी स्कूटी। तभी अचानक से स्कूटी में हुए जोरदार विस्फोट के बाद लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण।
जिसकी चपेट में आने से घर में रखी लाखों की फसल व घर गृहस्थी का सामान जलकर हो गया खाक। वहीं आग को बुझाने के प्रयास में गृहस्वामी की पत्नी भी झुलसकर हो गई घायल, जिसे तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शहडोल में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप के 5 आरोपियों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जहां बीती रात सभी आरोपियों को उमरिया और रीवा जिले के अलग अलग क्षेत्रों से किया गया है गिरफ्तार। बुधवार को कल्याणपुर में आरोपियों के घर गिराने पहुंची प्रशासन की टीम। इस दौरान अधिकारियों को विरोध का करना पड़ा सामना। इस बीच प्रशासन ने एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे कर दिया जमींदोज। वहीं अन्य आरोपियों के घर पर भी गरजेगा बुलडोजर। ललितपुर कोतवाली सदर क्षेत्र के नारायणपुरा मोहल्ले में काशीराम कॉलोनी के सामने रखे विद्युत ट्रांसफार्मरों में बीती देर रात अचानक से लग गई आग, जिसकी लपटें देख क्षेत्र में मची अफरा तफरी। वहीं भीषण आग की वजह से मची भगदड़ में 2 लोग हो गए घायल। वहीं आधे घंटे तक अपने घरों में कैद रहे क्षेत्र के कई लोग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। वहीं आक्रोशित लोगों ने रात करीब 11:30 बजे जिलाधिकारी आवास पहुंचकर किया धरना प्रदर्शन, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर कराया शांत और उनकी समस्या का हल निकाले जाने का दिया आश्वासन। तब जाकर शांत हो सके क्षेत्रवासी। देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील के खेड़ा माधवपुर गांव में फैली कोई अज्ञात बीमारी, जिस बीमारी के चलते अब तक 2 लोगों की हो चुकी है मौत, जबकि 70 लोग हैं बीमार। कांग्रेस नेता और पीसीसी चीफ के मीडिया एडवाइजर के मिश्रा ने बीती देर रात सोशल मीडिया पर दी जानकारी, जिसके बाद हरकत में आई सरकार और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर भोपाल व इंदौर से खेड़ा माधवपुर गाँव भेजी गई 3 टीमें, जो इस बीमारी के बारे में गहनता से करेगी जाँच। जालौन में गर्मी के मौसम में दोस्तों के साथ नहर में नहाते समय गहरे पानी में डूब गए 2 किशोर, जिनको डूबता देख तुरंत मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग, जिन्होंने किशोरों को बचाने का किया प्रयास, जिसमें बचा लिया गया 1 किशोर, जबकि तेज बहाव में बह गया दूसरा किशोर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की मदद से जाल बिछाकर किशोर को खोजने का किया जा रहा है प्रयास। झांसी में अब एक और गांव ने चुनाव का बहिष्कार करने की दे डाली चेतावनी, जहां टहरौली के सैरिया गांव के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा जिलाधिकारी संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि 300 मीटर सड़क का 20 साल से नहीं हुआ है निर्माण, जिससे बरसात के समय में आसपास के कई गाँव के लोगों को टहरौली जाने के लिए काफी परेशानियों का करना पड़ता है सामना। बोले कई बार शासन प्रशासन से लगाई गुहार, लेकिन नहीं हो सका कोई समस्या का समाधान, जिस कारण उन्होंने 20 मई को होने वाले मतदान का बहिष्कार करने की दे डाली चेतावनी। बोले रोड नहीं तो वोट नहीं। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेरी सालपुरा गांव में 10 साल पहले साहब सिंह को गोली मारकर घायल करने वाले दोषी को कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सुनाई सजा, साथ ही उस पर 60,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। इस केस में वादी मुकदमा समेत 4 गवाह हो गए थे पक्षद्रोही, जिस पर कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रकरण दर्ज कर उनको नोटिस किया जारी, जिसमें पूछा है कि न्यायालय के समक्ष झूठा साक्ष्य देने के लिए क्यों न उन्हें किया जाए दंडित। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा की अदालत ने बुधवार को सुनाया है बड़ा फैसला। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।